वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो क्रोशे से बनाएंगे वो है मास्क। तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। ये मैंने ऊन ले लिया है। ऊन से सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेते हैं। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमने क्रॉस में ऐसे थ्रेड को किया। इसमें हमने लॉन्ग साइड ऊपर रखी और शॉर्ट साइड नीचे रखी और लॉन्ग साइड को ऐसे घुमा के सर्कल में डाल के और शॉर्ट वाली साइड को खींच लिया। तो ये हमारी बन गई स्लिप नॉट। अब हम चेन स्टिच बनाएंगे। मैंने 4 साइज़ की नीडल ली है। चेन स्टिचेस 37 चेन स्टिचेस बनाने हैं। ऐसे नॉट को सेट करना है दोनों उंगलियों के बीच में और हमने थ्रेड को लेके नीडल के अंदर से हमने इस सर्कल से आराम से इस थ्रेड को ऐसे करके पुल कर लेना है। दोबारा देखिए, ऐसे हमने थ्रेड को नीडल में लेके और दोबारा इस सर्कल के अंदर से इसको पुल कर लिया। तो ये 2 चेन स्टिचेस बन गई। ऐसे हमें 37 चेन स्टिचेस बना लेनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 30 चेन स्टिच हो गई। अब 7 बची हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने 37 चेन स्टिचेस बना ली। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम एक चेन स्टिच को छोड़ देंगे। ये वाली चेन यानी ये जो लूप वाली है वो उसको नहीं काउंट करेंगे जिसमें लूप है, नहीं, जो इसके बाद वाली चेन स्टिच है ये वाली, इसको छोड़ देंगे और इसके बराबर वाली जो है यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट 9 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 9 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब सबसे पहले हमने ये वाली चेन स्टिच जो फर्स्ट थी, नेक्स्ट फर्स्ट जो थी ये वाली, हमने इसको छोड़ दिया और ये वाली चेन स्टिच में हमने अपनी नीडल डाल के और थ्रेड को ऐसे करके खींच लिया। दोबारा से थ्रेड ली और इन दोनों लूप से हमने थ्रेड को निकाल लिया। तो ये हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गई। इसको हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच जो हमने बनाई है इसको हम सेकेंड काउंट करेंगे। जो हमने ये चेन स्टिच छोड़ी थी यहाँ पे वो 1 होगी, फर्स्ट होगी, और ये वाली जो है वो सेकेंड सिंगल क्रोशिया स्टिच काउंट करेंगे। अब हम थर्ड बनाने वाले हैं नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच में, नेक्स्ट चेन स्टिच में। नेक्स्ट चेन स्टिच में थर्ड सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये नेक्स्ट चेन स्टिच में हमने थर्ड सिंगल क्रोशिया स्टिच बना ली। ऐसे हमें 9 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। नेक्स्ट चेन स्टिच जो है ये वाली नेक्स्ट चेन स्टिच आ रही है, इसमें हम 4th सिंगल क्रोशिया स्टिच लेंगे। 4, ये 4 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस हो गए। अब ये 5th 6th 7th 8th 9। ये 9 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बन गए। अब हम बाकी 18 स्टिचेस पे हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया स्टिच ऐसे बनती है कि हम पहले नीडल में ऐसे करके थ्रेड का लूप बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिंगल स्टिच में अगेन हमने नीडल डाली और थ्रेड को पुल करके निकाला। अब ये 3 नीडल में 3 थ्रेड्स हो गई। इन तीनों से पुल करके निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हो जाएगी, हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। नाउ नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, दोबारा नेक्स्ट चेन स्टिच में नीडल डाली। ये देखें, नेक्स्ट चेन स्टिच में नीडल डाली ये, और पहले लूप लेंगे, लूप लिया, फिर नेक्स्ट चेन में नीडल डाली, उसके बाद थ्रेड को उस लूप से बाहर निकाला। ये 3 लूप हो गए। फिर थ्रेड ली और इन तीनों लूप से ऐसे करके बाहर निकाल लिया। तो ये 2 हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया स्टिच रेडी हैं। अब हमें ऐसी 16 और बनानी है, यानी टोटल 18 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है।
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हमने 18 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना ली। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच 9 चेन स्टिचेस में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारी कंप्लीट 37 स्टिचेस में हमने इस तरीके से एक रो कंप्लीट कर ली। 9 सिंगल क्रोशे स्टिच, देन 18 हाफ डबल क्रोशे स्टिच, अगेन 9 सिंगल क्रोशे स्टिच। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम दोबारा से 2 चेन स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 1। ये हमने यहाँ पे 2 चेन स्टिचेस बना ली थी। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच, इसको काउंट करेंगे और हम यहाँ नेक्स्ट चेन से काम शुरू करेंगे। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच, ये 2 चेन स्टिच को काउंट करके अब सेकंड सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये जो वी बन रहा है चेन्स का, यहाँ पे नीडल को डालना है। ऐसे करके सेकंड क्रोशे स्टिच, सेकंड सिंगल क्रोशे स्टिच बनेगी। ये देखिए, ये सेकंड सिंगल क्रोशे स्टिच बन गई, यानी 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस आ गई। बिल्कुल तरीका वही है कि नेक्स्ट चेन स्टिच में दोबारा नीडल डाल के थ्रेड को ऊपर पुल कर लेना है और उसके बाद दोबारा से थ्रेड को इन दोनों लूप से पुल थ्रू कर लेना है। तो ये थर्ड सिंगल क्रोशे स्टिच बन गई। अगेन बिल्कुल ऐसे ही दोबारा से 4, 5, ऐसे ही 9 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बना लेनी है। 6, 7, 8, 9। ये 9 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बन गए। ये ख़त्म हो गए, ये कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे एक निशानी के तौर पे यहाँ पे एक रेड थ्रेड डाल देंगे। इस तरीके से कि हमें याद रहे कि यहाँ पे हमारे सिंगल क्रोशे स्टिच एंड हो रहा है। ऐसे खींच के और यहाँ पे से निशानी के तौर पे इसको से बांध देंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे हमारे 9 सिंगल क्रोशे स्टिचेस ख़त्म हुए। अब हमें नेक्स्ट जो है वो डबल क्रोशे स्टिच बनाना है।
अब डबल क्रोशिया स्टिचेस 18 बनाते हैं। हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, सॉरी, हाफ डबल क्रोशिया स्टिच 18 बना लेते हैं। हमने ये 18 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए। अब हम अगेन 9 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक थ्रेड जो है वो हम डाल देंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि यहाँ से हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाई थी। ठीक है, ऐसे ही ये थ्रेड लेके और ये इस तरीके से नेक्स्ट चेन स्टिच में जहाँ से हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे वहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये थ्रेड डाल देंगे ताकि हमें याद रहे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 9 सिंगल क्रोशिया स्टिच, 1 2 ये 7 8 और जो 9 वाली सिंगल क्रोशिया स्टिच है वो इस चेन में से लेनी है। जो चेन हमने एक चेन छोड़ 2 चेनें बनाई थी, तो वो जो सिंगल क्रोशिया स्टिच हमने उन 2 चेन को काउंट किया था, वहाँ से हमें 9 सिंगल क्रोशिया स्टिच को यहाँ से लेना है। ये हमने 9 सिंगल क्रोशिया स्टिच ले ली, तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। देखिए इसकी एक सेम हाइट बनती जा रही है। अब इसमें दोबारा अगेन 2 चेन्स लेंगे और दोबारा से वैसे ही प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। तो ये जहाँ से हमें ये 9 ख़त्म हो रहा है, हमें अब ये याद रहेगा कि यहाँ से हमें फर्स्ट 9 स्टिच सिंगल क्रोशिया की लेनी है और यहाँ से हमें लास्ट 9 सिंगल क्रोशिया स्टिच की लेनी है। तो ये हमारी निशानी होगी और यहाँ से जो है वो हमें डबल क्रोशिया स्टिच का काम, हाफ डबल क्रोशिया स्टिच का काम करना है। ठीक है, अगेन यही स्टेप फॉलो करेंगे, अगेन 9 सिंगल क्रोशिया स्टिच लेंगे। बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करते जाना है यहाँ तक कि हम अपने मास की जो रिक्वायर्ड हाइट है उस तक पहुँच जाएं। ये देखें, ये मेरी रिक्वायर्ड लेंथ आ गई है मास की और ये बहुत
अच्छा सा बन गया है। इसके सेम यहाँ पे भी सेम हाइट आ रही है, एक सेम जो है वो सेम हाइट है बिल्कुल, और इधर भी बिल्कुल सेम हाइट है। अब हम इसकी एंडिंग की तरफ आते हैं। इसकी एंडिंग इस तरीके से होगी कि जहाँ से मैंने ये यहाँ पे जब हाफ सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया, यहाँ से अब मैं चेन स्टिच बनाऊंगी 27। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये मैंने 27 चेन स्टिचेस बना ली हैं। अब यहाँ पे 27 चेन स्टिच बनाने के बाद जो वेरी फर्स्ट स्टिच चेन स्टिच आ रही है, उसके अंदर नीडल को ऐसे डालना है और स्लिप नॉट बना लेनी है। देखिए ये फर्स्ट चेन स्टिच आ रही है, इसमें हमें ऐसे नीडल डाली, ऐसे देखिए, और ऐसे करके फर्स्ट स्लिप नॉट स्टिच बना लेनी है। एक बार मैं दिखाती हूँ। इसमें से फर्स्ट चेन स्टिच बना ली और इसको फिर एक चेन लेके और ऐसे खींच लेना है। इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे कट कर देना है, इसको टाइट कर देना है। तो ये हमारी एक ऐसे जो है वो हमारे ईयर के लिए इसको इस तरीके से सिएंगे कि ये जो साइड में ऐसे सिलाइयाँ आ रही हैं, इनके अंदर हम ये धागे को ऐसे करके डाल देंगे, देखिए, और इसको थोड़ा सा खींचेंगे। तो इससे हमारा जो मास्क है ये इसमें यहाँ पे चुन्नटें बन जाएंगी। तो इस तरीके से ऐसे इस तरह से शेप आ जाएगी, तो थोड़ा सा ये फिक्स सा हो जाएगा, ऐसे सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको लॉक कैसे करेंगे मैं दिखाती हूँ।
तरीके से लॉक कर देंगे और फिर इसको हम यूँ कट कर देंगे। तो ये जो है ये इस तरीके से हमारा ये शेप आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड की भी इस तरीके से शेप ले लेते हैं। इसी तरीके से हम धागे को सी लेते हैं।